हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने तीन कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है केजेएमसी कॉर्पोरेट एडवाइजर इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 29% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 12% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 17% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 1.5% जितनी होल्डिंग है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2018 में प्रमोटर के पास सिर्फ 53% जितनी होल्डिंग हुआ करती थी, और वहां से प्रमोटर छोटी छोटी क्वांटिटी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और अभी प्रमोटर के पास 68% जितनी होल्डिंग हो चुकी है। तो पिछले 7 सालों में प्रमोटर ने टोटल 15% जितनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 5 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने हम रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास 61 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2019, 2020 और 2021 इन 3 साल में इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2024 में इसने 127 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहां से गिरावट करते हुए अभी 48 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 25 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। वर्स्ट केस सिनारियो में अगर ये बहुत बड़ी गिरावट करके 10 रुपये के पास आता है तो 10 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहेगा, और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसके फंडामेंटल तो अच्छे हैं, इसके वैल्यूएशन भी सस्ते हैं, और अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसके वैल्यूएशन काफी ज्यादा डिस्काउंट में आ जाता है, और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाली कंपनी अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 125 रुपये के पास रहने वाला है। 125 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे, और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2013 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है साइंसिस टेक लिमिटेड। अब इसके ऊपर एक कमेंट आई, और उस कमेंट में हमें यह पूछा गया कि ये और कितना डाउन होने वाला है। तो हमारे व्यूवर्स को हम यही बताना चाहेंगे कि इसके फंडामेंटल काफी ज्यादा अच्छे हैं। अभी ये ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी कर चुका है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अभी ये महंगा है, तो अभी इसमें और ज्यादा गिरावट होने दो। अब 2015 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं, और इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस हिसाब से 250 रुपये के पास इसका सही सपोर्ट हमें नजर आ रहा है। तो जब तक ये गिरावट करके 250 रुपये के पास नहीं आ जाता, तब तक हमें इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, और जिस दिन ये 250 रुपये के पास आ जाएगा उस दिन हम इसमें एंट्री भी लेंगे, और उस दिन आपके सामने इसका वीडियो डिटेल से बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है एएमजे लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड। अब इस कंपनी के ऊपर तो हमने 1 महीने पहले वीडियो बना दिया था, लेकिन इसके ऊपर एक कमेंट आई, और उस कमेंट में हमें यह पूछा गया है कि इस कंपनी का ग्रोथ प्लान उनको क्लियर समझ नहीं आ रहा है। तो हमारे उस व्यूअर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि जिसके फंडामेंटल अच्छे हो, वैल्यूएशन सस्ते हो, और जिसके चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न चल रही हो, अब ये तीनों क्राइटेरिया जिस स्टॉक में मैच हो रहे हो, उस स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमें आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनियां फंडामेंटल के दम पर चलती है, कुछ कंपनियां चार्ट पैटर्न के हिसाब से चलती है, और कुछ कंपनियां वैल्यूएशन के हिसाब से चलती है। तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये तीनों क्राइटेरिया मैच करने के बाद इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। फिर आपको उसमें फ्यूचर ग्रोथ प्लान समझने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमने अक्सर देखा है कि जब उसमें गिरावट होती है तब बुरी खबरों का दौर चलता है, और जब वो ऑल टाइम हाई पे हाई बनाता है तब अच्छी खबरों का दौर चलता है। तो आशा करते हैं हमारे व्यूवर्स को सारे जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे,
ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।